Aunt never sleep. Aunt never sleep. Not auntie. Not auntie. Might you are confusing why I'm saying like this, because I'm going to show you and I'm going to prove you with the very logic through my meaningful, simple but unique, apart more than that, it's very meaningful creation. Definitely you are going to love. So heartiest respect for you all who are watching me, and moreover if you are watching me first time, I love to say to you all, thank you, thank you, thank you. Thank you God for all the blessing. Thank you God for my happiness family, for your precious love, time and respect that you always shower on my happy universe. I heartiest value lot your blessings, your time, moreover your meaningful pearlful words in the comment section. So heartiest thank you. Moreover, if you are watching me first time, what is your responsibility towards you and towards myself? Firstly, keep smile, feel happy, relaxed, and just subscribe with your blessed hands and your blessing giving hand. So click on the subscribe button of all the notifications to get all the upcoming videos of my happy universe. More than, let's start the video. And so many good news I'm having to discuss with you all, so just tune and watch the video at the end. See what I have created for you. Aunt never sleep. This is a जनरल नॉलेज क्वेश्चन. दिस आंट, ये चींटी जिसको हम आंट कहते हैं ना, आप देखिए ये आंट कभी नहीं सोती है. तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ कुछ यूनिक तरीके की लेकिन मीनिंगफुल बहुत ज़्यादा है ये क्रिएशन, क्योंकि आप तो चींटी और हाथी की स्टोरी तो हमने सभी ने जानी है, लेकिन आज मैं आपके साथ इसके अलावा आपको कुछ जनरल नॉलेज की बात बताना चाहूँगी. मुझे लगा कि हमें कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग भी आपके साथ शेयर करते रहना चाहिए. अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है तो हमसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे वीडियो को. तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छी बात आपके लिए कि मैंने हाल ही में ही 2 प्लेलिस्ट जो है माय हैप्पीनेस की वीडियोस की तैयार की है, जिसमें मैंने फर्स्ट 4 वीडियोस जो है जिसमें मेरी 1 स्टेप टुवर्ड्स द पीस, नेक्स्ट आ गया 1 थैंक यू कैन चेंज, उसके बाद सेल्फ लव, और एक है हमारी बी हैप्पी विद माय हैप्पी यूनिवर्स. फर्स्ट 4 वीडियोस जो है वो 1 स्टेप विद थैंक यू, ये फर्स्ट प्लेलिस्ट है. सेकंड जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है वो है हेल्थ इज़ प्रीशियस गिफ्ट, जिसमें 27 वीडियोज़ को जो है मैंने, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ तक जितनी भी वीडियोस जो हैं हमने उसमें जो है वो सारी की सारी उस प्लेलिस्ट में रखी हैं. अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड हमारी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट पे चले जाइए. आपको हेल्थ से रिलेटेड हर एक वीडियो बड़े डिटेल में विद एग्जाम्पल, ईटिंग इंटेंशंस, खाने पीने का, हमारी हर चीज़ का, हमारे देखने का हर चीज़ का, हमारी रेनबो डाइट कैसी होती है, हर चीज़ की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर किया है. तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए. मोर देन फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मुझे कंप्लेंट है 75% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और 25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरे डेली व्यूअर हैं. तो प्लीज़ आप अगर अपना प्रीशियस टाइम हमें दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रिएशन का हमारे साथ क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने आपसे आज बात करनी है थैंक यू विद टाइम सीरीज़ में. आज हमारा है पार्ट नंबर 2. तो मैं पहले मैं आपके साथ बातें कर चुकी हूँ, जो भी मैंने आपसे कहा था कि ट्यूसडे से हम बहुत ही कॉन्टिन्यूटी में चलने वाले हैं. तो आज कुछ क्वेश्चनिंग्स मैं आपके साथ करने वाली हूँ. अगर आपके पास आंसर है तो ज़रूर दीजिए. तो पहले आप इस जीके को देख लीजिए और मेरी क्रिएशन को भी देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशंस को समझ लीजिए, और देखिए कि मैंने कितना दिमाग लगाकर इस चींटी को आपके लिए ड्रॉ किया है. भाई ये चींटी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि आपको पता है जनरल नॉलेजली ये जो आंट है ना, ये सोती नहीं है और इसके फेफड़े भी नहीं होते हैं. तो देखिए जीके जनरल नॉलेज, आंट नेवर स्लीप एंड दे डोंट हैव लंग्स. जी हाँ, आप देख लीजिए ये जो चींटियाँ हैं ना, ये इनके फेफड़े नहीं होते हैं बायोलॉजिकली, और ना तो ये सोती हैं. तभी तो हमारी एक चींटी आपको पता ही है हाथी से जीत गई थी. और आप देख लीजिए अब यहाँ पर मैंने भाई एलिफेंट भी यहाँ पर जो है ड्रॉ किया. अब देखिए मैंने यहाँ पर उस स्टोरी को शेयर करने के लिए नहीं किया, आप जानते भी होंगे, और अगर आप जानते नहीं होंगे तो मैं आपको किसी दिन बताऊँगी ज़रूर, लेकिन आज मैं आपको इसके कंसेप्ट से अपने अगले कंसेप्ट को स्टार्ट करूँगी. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लें मैंने ये हाथी कैसे दिमाग से ड्रॉ किया है, मैंने खुद ड्रॉ किया, मैं लाइवली भी करूँगी आपके साथ ड्रॉ, डोंट वरी अबाउट दैट. तो अब देखिए इसकी जो टांगें हैं ना, आपको पता है एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसकी 4 नीज़ होती हैं. देखिए ना इसकी 4 टांगें तो इसकी 4 नीज़ है. एलिफेंट द ओनली एनिमल हु हैज़ 4 नीज़, हु हैज़
4 knees। ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग सी क्रिएशन, बट बहुत मीनिंगफुल ये कि हमारी चींटी हाथी से जीत चुकी थी। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें लर्निंग क्या मिलती है, मोटिवेशन क्या मिलती है। ना तो ये चींटी सोती है और इसका साइज़ भी छोटा है और इसके लंग्स भी नहीं है, फिर भी ये नॉन स्टॉपेबल है, फिर भी ये जीतने की हिम्मत रखती है। जब ये एनिमल्स, ये इंसेक्ट इतनी मोटिवेशन के साथ जो इस हाथी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से एलिफेंट को हरा सकती है, तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। वी आर द एक्सीलेंट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द क्रिएटर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन कलर, क्योंकि चींटी ने सही सूझबूझ के साथ जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है हमेशा। अब यहाँ पर जो है ये कलर ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन जब ये कलर ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या फिर माल बहुत कम हो जाए, अंडर कॉन्फिडेंस चले जाएं हम, तो क्या होगा? तो भी जो है हम कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। सो फ्रेंड्स, बी विजडमफुल, क्योंकि मैंने जो आपके साथ कहा कि ग्रीन कलर इज़ द कलर ऑफ विजडम। जब हम नेचर में, खिलखिलाती नेचर में आपके लिए वीडियोस बनाने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आई जस्ट मेक यू श्योर अबाउट दैट कि रियली दिस नेचर लव्स अस अ लॉट। क्योंकि आप देखिए हवा चल रही है और कैसे खिलखिला रही है हवा इस ग्रीन कलर के पत्तों के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें मैसेज मिल रहा है बुद्धिमान बनने का। सो जस्ट प्रे फॉर योर विजडम। और हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीख कर बुद्धिमान बनना है। तो चाहे फिर वो इस इंसेक्ट से सीखना हो, चाहे फिर अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की मोटिवेशन लेकर दूसरों को सिखाना हो, हम सब सेम एनर्जीज बट डिफरेंट। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ डिफरेंट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा समय भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफ़र करता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ समय। आखिर ये समय, टाइम क्या है? टाइम। और आप देखिए कि आज ना मैंने कोई भी आपके साथ यहाँ पे कलर नहीं बनाया किसी भी कलर, क्योंकि मैं समय को बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो ये कुछ आप जानते हैं, आप देखते हैं रेत की मुठ्ठी। मैं आपके लिए रेत तो यहाँ नहीं उठा सकती, लेकिन हाँ, रेत की तरह समय जो है हमारे हाथों से फिसलता है। कितना सच है ये? क्या ये ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कभी कभी हम अपनी डेस्टिनी तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी समय का दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने रास्ते तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस समय का इस्तेमाल हमारे लिए हो रहा होता है बाय द डिवाइन टाइम, जो कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। जस्ट इट्स अ हैंड ऑफ क्रिएटर्स हैंड। तो अब देखिए यहाँ पर एक कोन में क्या है, रेत है, या आप रेत समझे, कुछ भी समझे, गिलास समझे। यहाँ पर जो है वो ये जो है, ये रेत से जो समय जो है वो फिसलता जा रहा है रेत की तरह। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा ही समय जो है वो रेत की तरह फिसला है। अब ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है? समय की चाल। समय की चाल, हम कहते हैं समय की चाल को समझो। आखिर कितना आसान है समय की चाल को समझना। आखिर ये समय क्या है? आप क्या समझते हैं समय से? वो जिसे हम कहते हैं कि ये समय काल है, या वो जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल? आखिर क्या है ये काल? वो काल जो कहते हैं कि काल भी रावण के सिरहाने पे उन्होंने काल को भी बांध कर रखा था। किसके आशीर्वाद से? भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से। और हम उन्हें कहते हैं महाकाल, या हम कहते हैं महाकाली। आखिर ये काल क्या है? काल का चक्र क्या है? क्या चीज़ें हैं ये जो सचमुच ही इंसान की ज़िंदगी को हिला के रख देती है? आगे बताती हूँ आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से। अब हम कहते हैं कि मैंने आपके साथ बात की, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में मतलब क्या? अब कहते हैं कि भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। और अगर हम कहें कि जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हम कहीं ना कहीं वर्तमान काल में आ जाते हैं। तब हम कहाँ होते हैं? तब वो समय कहाँ होता है? तब समय हम में होता है या हम समय में होते हैं? चाहे समय हम में हो या हम समय में हो, कहीं ना कहीं हैं तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम समय से कनेक्टेड होते हैं जब हम बात करते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगली बात आपको बता देती हूँ, कहा गया है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है ना वो भी बहुत अच्छा होना है। लेकिन ये कर कौन रहा है? हम कह रहे हैं सब कुछ भगवान ने कर दिया। क्या सचमुच ही कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ करती है? आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? अगर आपको लगता है कि ऐसा सच में है, क्योंकि हम कहते हैं कि किस्मत, हम कहते हैं मेरा भाग्य, हम कहते हैं मेरे कर्म। आखिर कितनी कन्फ्यूजन है ये। आखिर कर्म क्या है? भाई कर्म ही सब कुछ है। आखिर कितनी सच्ची बातें हैं। मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। लेकिन कौन कर रहा है? कर हम रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एग्जाम्पल,
इस टाइम अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, मान लीजिए, और अच्छा महसूस किसी भी चीज़ को लेकर आप नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी जॉब को लेकर परेशान है, या हो सकता है आप किसी की बीमारी को लेकर परेशान है और आप सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं मैंने ठीक होना है या मैंने क्योर होना है या नहीं होना है, तो अब आप क्या कहेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे ठीक होना है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। अगर आप बीमारी को लेकर परेशान हैं और आप कहेंगे, इस टाइम पे कहेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी ठीक नहीं होना है, मैं तो बीमार ही रहता हूँ या रहती हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो आपको क्या लग रहा है जो आगे होना है वो बहुत अच्छा होना है? ऐसा अच्छा नहीं होना है। ऐसा अच्छा इसलिए नहीं होना क्योंकि इस टाइम हम किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम किस फ्रिक्वेंसी पे सेट है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी भी वाइब्रेशंस, मूड कभी ना कभी किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशंस लिटिल बिट हो जाती है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। ये हो सकता है, अप एंड डाउन्स हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं और उन्हीं से हम सीखते भी हैं। अगली बात मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फ्रिक्वेंसी की बात, मैं कौन सी फ्रिक्वेंसी की बात कर रही हूँ? फ्रिक्वेंसी है हमारे विचारों की। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अभी फील नहीं कर रहे हैं या कर रही है कि मैं बीमार हूँ और मैंने ठीक नहीं होना, और आप इसी टाइम ये कहें कि हाँ मैंने ठीक होना है, तो आप यही कह सकते हैं, जी हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने इस बीमारी से ठीक होना है। क्योंकि यहाँ पर है आपके थॉट्स का चेंज पैटर्न, क्योंकि आपका वो नेगेटिव थॉट जो आप सोच रहे हैं कि शायद मैंने अच्छे ही नहीं होना, तो ये आपके लिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होना अच्छा ही होना, क्योंकि अगले महीने या 2-3 मंथ बाद आप फिर यही कहेंगे कि शायद अभी तक जो हो गया वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है, फिर यही स्टेटमेंट चलेगी। अगली बात देखिए, अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है? हमारे। अब डिपेंड करता है कि जो हो रहा है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इट्स मैटर्स। ये बात को मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात को गलत नहीं कह रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही कही गई है, लेकिन ये किस फ्रिक्वेंसी के, ये किस फीलिंग के लेवल से, ये किस इंटेंशन के लेवल से कही जा रही है। मतलब कि सिचुएशन में हमने क्या फील किया, उस सिचुएशन में हमने क्या सोचा, हमने कैसे विचार सोचे, किस तरह से फील किया, किस तरह की भावनाएं रखी और किस तरह के भाव रखे, किस तरह के भाव, मतलब कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड कर रही हैं हमारे विचारों के ऊपर। किस तरह के विचार? सकारात्मक विचार, कि आप कितना सकारात्मक सोच रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सम टाइम जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं ये नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संभालने के लिए एक पावर हमारे साथ हमेशा होती है। अगली बात भावों की, मतलब हमारे इंटेंशंस की। अगली बात आपकी भावनाओं की, मतलब आप किस तरह का फील कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप बीमार हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने तो जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होना वो भी बहुत अच्छा होना है, लेकिन आप यही कह जा रहे हैं मैंने ठीक ही नहीं होना है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे तो कर्म ऐसे, मेरी तो किस्मत ऐसी है, तो फिर जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ और अपनी हेल्थ के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो सी ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि इस बात को हम क्लियर करेंगे आपके साथ इसी बात में। सुख और दुख, सुख और दुख कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी इस तरह की है, हम सोचते हैं कि हमें कभी भी दुख न उठाना पड़े और हमें सब कुछ मिले। हमें सब कुछ मिलता है, हमें हर चीज़ मिलती है जो हम नहीं भी डिज़र्व करते ना, जब हम सही होते हैं और सच्चे होते हैं और हमारी एक फ्रिक्वेंसी सेट होती है एक जगह पर, तो डेफिनेटली हम जो होते हैं, जो सोचते हैं, वो सब कुछ हासिल करते हैं इस फ्रिक्वेंसी के लेवल पे, जो कि मैंने आपके साथ एक फार्मूला जो है वो शेयर मैंने किया है। मोर फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एक सब्जी बनाते हैं, जब हम एक सब्जी को तड़का लगाते हैं तो आपको लगता है कि वो सब्जी बिना भुने, प्याज को बिना भुने, मसाले को बिना भुने क्या हम सब्जी बनाते हैं? जब एक सब्जी को इतने तड़कों से होकर, एक सब्जी को इतने प्रोसेस से होकर, जल कर भून कर हमारे लिए बनना पड़ता है, तो हम इंसान किस खेत की मूली है? हमें भी तो कुछ ना कुछ संघर्ष ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब हम इस संघर्ष से विजय पाते हैं तो हम इस कर्म भूमि में जीत ही जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम इस कर्म भूमि में रहते हैं, कर्मों से ही हम अपना भाग्य बनाते हैं और कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है, कर्म और हमारा ध्यान। सो फ्रेंड्स, आई हार्टली थैंक यू अलॉट कि आपने अपनी इस वीडियो को देखने के लिए इतना टाइम दिया। आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ जो भी होना बहुत अच्छा होने वाला है। आई विश, आई प्रे गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। आपको हर खुशी मिले, आप इतने खुश रहें, आपको इतनी अच्छी सेहत मिले कि सचमुच ही आप अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को आज ही अच्छे से सेट कर लीजिए, तो फिर जो हो रहा है वो बहुत ही बेस्ट और एक्सीलेंट होने वाला है।
थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। और थैंक यू सीरीज विद टाइम में बने रहिए कल के अगले पार्ट में कि आखिर कल हम क्या बात करेंगे, आखिर ये समय कितना बलवान और ये समय हमारी कश्ती को किस तरह से किनारे पे लगा देता है। सो बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, मोर ओवर वैल्यू योर सेल्फ एंड वैल्यू योर टाइम हैज़ कम, सो बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।